लोक शिक्षक मंच दिल्ली आधारित एक छोटा सा समूह है शिक्षकों का, और नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों में हम लोग कुछ लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कही जा चुकी हैं, शायद मैं जो कुछ बातें कहूँगा वो उससे टेंजेंशियली ही कनेक्ट हूँ, मगर क्योंकि जिम्मेदारी मिली है तो कह रहा हूँ। तो मैं मुख्यतः स्कूल से संबंधित 5 हिस्सों की बातें करूँगा। तो पहला जो मैंने विषय लिया वो स्कॉलरशिप्स, वजीफे। तो स्कॉलरशिप्स का हम देख रहे हैं, जैसे शायद आप लोगों ने सुना हो कि पिछले साल ही राइट टू एजुकेशन का हवाला देकर क्लास 8 के नीचे सारी स्कॉलरशिप, सोशल जस्टिस स्कॉलरशिप बंद कर दी गई हैं, क्योंकि दलील दी गई है कि जब राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन आपको मुहैया करा रहा है तो आपको वजीफों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये स्कूल में हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हुई है कि उसके एवज में या उसके पैरेलली खड़ा किया गया है मेरिट, सो कॉल्ड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, जो कि NEP से आ रही हैं। तो उनकी शर्तें तो बहुत जटिल हैं। 8th क्लास के ऊपर की स्कॉलरशिप्स तो हैं अभी सोशल जस्टिस बेस्ड, और उनकी शर्तें बहुत जटिल हैं। ऑनलाइन है वो, पहले ऑनलाइन भी स्कूल की तरफ से वो अप्लाई होती थी, मगर अब पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को खुद अप्लाई करना है। तो इतनी जटिल प्रक्रिया है वो। उसकी शर्तें हैं कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 6 महीने की वैलिडिटीज की रहती है, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए अलग स्कॉलरशिप्स के लिए। तो नतीजा ये है, और बैंक अकाउंट, आधार लिंक तो होना ही चाहिए। तो नतीजा ये, जैसे मेरे दोस्त कल बता रहे थे, उनके स्कूल में करीब 150 स्टूडेंट्स हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम बैकग्राउंड के। उनमें से 4 लोग स्कॉलरशिप का ये फॉर्म भर पाए। मेरी अपनी क्लास में 54 स्टूडेंट्स हैं, मैं उसके बाद क्लास तीसरी पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्लास में इस साल जाके 35 अकाउंट बच्चे खोल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों के कुछ भी नहीं आएगा उनका, उनके वर्दी के पैसे भी नहीं आएंगे, उनकी किताबों के पैसे भी नहीं आएंगे, किताबों के नहीं, वर्दी के पैसे नहीं आएंगे। हाँ, मैं सुना है कि किताबों के पैसे भी शायद अगली बार से आने वाले हैं, किताबें बंद कर दी जाएंगी। और ये स्थिति तब है जब अकाउंट्स खोलने के लिए एक मुहिम, इस बार क्योंकि चुनाव आ रहे हैं शायद, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने आकर एक मुहिम चलाई कि अकाउंट्स खोलने हैं आपको। वरना नगर निगम स्कूलों में ये एक है कि खाई और कुएं के बीच में कि आप एडमिशन्स के लिए तो मना नहीं कर सकते, राइट टू एजुकेशन है। तो हम लोग यहाँ एक अच्छी परंपरा है, हम लोग मना नहीं करते हैं, कोई भी दस्तावेज नहीं हो तब भी आपको दाखिला देना है, बहुत अच्छी बात है। मगर क्योंकि आपका आधार लिंक अकाउंट नहीं होगा तो आपके पास कोई भी आपका बेनिफिट स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो हमारे स्कूलों में पिछले साल तक 10% स्टूडेंट भी ऐसे नहीं थे प्राइमरी क्लासेस में जिनकी स्कॉलरशिप आती है, उनका अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि 10 साल से नीचे के बच्चों को अकाउंट खोलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो और उनके पेरेंट्स कितने चक्कर काटेंगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन अकाउंट खुलेगा भी नहीं खुलेगा। बहुत तरह की इसमें समस्या है। बाकी एक चीज तो है कि बजट में भी कट हुआ है स्कॉलरशिप की, दिल्ली गवर्नमेंट लेवल पे भी हुआ है और केंद्र सरकार के स्तर पर भी हुआ है। और हमने जब इसमें RTI करी थी दिल्ली सरकार और नगर निगम में, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा की बात हो रही है कि हमारा तो सारा डेटा उनके पास है, मगर आप उनसे डेटा मांगेंगे तो कह देते हैं डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस तरफ। स्कॉलरशिप से इसका नतीजा क्या हुआ है, इस पूरे जो ये माहौल बना है स्कॉलरशिप से, नतीजा ये हुआ है कि मैं अपनी बिल्कुल जाती बात कह सकता हूँ, मेरा स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया है और वो इतनी मेरे हिसाब से मतलब नाइंसाफी है उसमें। तो उसको चैलेंज तो करने की जरूरत है, मगर उसके साथ समझौता करके कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का किसी तरह से अकाउंट खुलवाऊँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को फॉर्म भरवाऊँ, मतलब मैंने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया है। बहुत सारे टीचर्स ने नहीं किया है, मगर मैंने कॉन्शियसली नहीं किया है। तो नतीजा ये हुआ है कि इतना मुश्किल हो गया है कि हम लोग उससे उलझने के बजाय एक कदम पीछे हट गए। दूसरा जो हिस्सा मैं रखूंगा वो है करिकुलम और पेडागोजी पे। तो जैसे बहुत से लोगों ने शायद पहले बात रखी है कि करिकुलम में हम देख रहे हैं कि लगातार वो सेंट्रलाइज्ड, माइक्रो मैनेज और कंट्रोल होता जा रहा है। और जैसे एडहॉक किसी भी दिन, जो डेटा और ऑनलाइन की बात हुई, किसी भी दिन आपके पास किसी भी वक्त कोई ऑर्डर आ सकता है इमीडिएट और कंपलसरी कंप्लायंस के लिए, और उस 24/7 वो आ सकता है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो उसका जैसे मैं 4 उदाहरण दूंगा कि कल ही हमारे स्कूल में शपथ हुई कि पानी आप वेस्ट नहीं करेंगे, और ये शपथ हर महीने कोई ना कोई शपथ होती है, और ये केंद्र सरकार से भी आ रही है। तो शपथ है पानी आप वेस्ट नहीं करेंगे, मगर स्कूल में पानी ही नहीं है। ये हम लोग यहाँ वेस्ट रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बोतलों में, वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ब्रिक्स बोलते हैं शायद, कि आपको बोतलों में प्लास्टिक भरना है। तो स्टूडेंट से भरवाया कि आप गली मोहल्ले में इकट्ठा कीजिए। हालांकि एक टीचर ने बहुत सख्ती से कहा कि मैं नहीं करवाऊंगी, हमारे स्टूडेंट्स का काम ये नहीं कि वो गली मोहल्ले में कूड़ा बीने। तो इकट्ठा कराया गया, ये कहकर कि इनाम मिलेगा, जो स्कूल ज्यादा इकट्ठा करेगा, जो स्टूडेंट ज्यादा इकट्ठा करेंगे इनाम मिलेगा। वो स्कूल में, ऑफिस में डंप होकर रखी हुई है वो सैकड़ों बोतलें।
तरह तरह के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं हर महीने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आदेश आता रहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर। परीक्षा पे चर्चा तो है ही, जो आपको अनिवार्य रूप से सुननी है। और तो इनका नतीजा क्या हुआ है, मैं इसमें मतलब हर चीज के नतीजे का नतीजा ये हुआ है कि हम लोग अपने स्कूल में कम से कम अपने स्तर पे एक प्रदर्शनी आयोजित करते थे हर साल। वो किसी आदेश की मोहताज नहीं थी वो प्रदर्शनी, हम लोग अपने स्तर पे करते थे। हम लोगों ने इस साल वो नहीं की क्योंकि कर ही नहीं सकते थे, वक्त ही नहीं है आपके पास। दूसरा नतीजा ये हुआ है कि स्कूल टीचर्स को अपने स्तर पे करने के लिए कुछ भी वक्त अब नहीं है। आप अपने स्तर पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आपको कंप्लायंस का इतना प्रेशर है। अब मैं पेडागोजी वाले कुछ हिस्से पे आ रहा हूँ। जैसे प्राइमरी लेवल पे तो रोज आती हैं वर्कशीट्स और मॉड्यूल्स, यानी हम टीचर्स जिन्होंने बीएड या डाइट या बीएलएड कुछ भी किया हो, मगर आपको अपना लेसन प्लान नहीं बनाना है। आपको एक्टिविटी भी बताई जाएगी, टाइम टेबल भी बताया जाएगा, असेसमेंट भी आप नहीं करेंगे, असेसमेंट पीछे से आएगा, और एक्टिविटीज कौन सी होंगी ये भी पीछे से आएगा। तो ऐसा लगता है कि हम अपनी क्लास में एक मतलब अनजान व्यक्ति की तरह हैं। आपको अपने काम पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसका नतीजा क्या हुआ है, ये इसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। हम लोगों ने भी अभी फिलहाल नहीं किया है कि एजेंसी का जब ह्रास होता है तो मोरल डाउन हो रहा है, और बहुत ज्यादा स्कूलों में सुनने में आ रहा है कि लोग वीआरएस लेना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे अभी आपने साथी ने बात कही, इतनी तनख्वाह है तो वीआरएस आने से लेगा नहीं, मगर बहुत चर्चा हो रही है। 40 से 5 जितने टीचर्स हैं, 50 के पार, बहुत ज्यादा ये मुझे लगता है डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है कि वीआरएस की बहुत चर्चा हो रही है, बर्नआउट है टीचर्स में बहुत ज्यादा। और एक नतीजा ये है कि एससीईआरटी की तरफ से इक्विपमेंट्स तो आ रहे हैं स्कूलों में, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, मगर स्कूलों में स्पेस नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि टाइम ही नहीं है, करिकुलम और पेडागोजी आपने कंट्रोल कर लिया है तो आपके पास कोई फ्री टाइम ही नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, वो डंप हो रहे हैं। जैसे कि हमने बोतलों का जिक्र किया, वो डंप हो रहे हैं खाली। और तीसरा इसका नतीजा है कि प्राइमरी स्कूल तक में आप खेलकूद नहीं करा सकते बच्चों में, क्योंकि इतनी गतिविधि आपको करानी है, इतनी शपथ दिलानी है उनको, उनकी फोटो और वीडियो खींच के रोज भेजनी है, तो खेलकूद जो कि अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का, वो नहीं हो रहा है। तीसरा हिस्सा जो मेरी बात का है वो है डिजिटलाइजेशन से, जिसकी शायद कुछ लोगों ने बात की है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटल है, और जैसे एडमिशंस आपको दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशंस अब आप सीधे आके नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो एडमिशन डिजिटल है। और उसमें प्राइवेसी और डिग्निटी का इशू है, एक्सक्लूजन है, फाइनेंस का मसला है, कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसके हेल्थ कंसर्न है, तो टीचर्स पे भी आते हैं, क्योंकि अर्जेंट और इमीडिएट कंप्लायंस करना है आपको। और उसमें फोटोज और वीडियोस को जो भेजने का दबाव है, तो उसमें मैनिपुलेशन का भी एक मामला है, तो टीचर्स भी इसको कहते हैं द सबवर्जन ऑफ द वीक। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि यार फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे खड़े होकर फोटो खींच के भेज दो, क्या करेंगे। तो एक तरह से झूठ में बच्चों को भी हम ढाल रहे हैं कि झूठी शपथ आपको खानी है, जिसका अर्थ ही उनको नहीं पता, वो शपथ बताई भी नहीं जाती कि क्या शपथ है। और शपथ की पहली शर्त ये होनी चाहिए, आपको पढ़ के सुनाई जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि आप शपथ लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। तो शिक्षा में विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों तक एक तरह से हम झूठ में हिस्सेदारी अपनी हमारी बढ़ती जा रही है। तो काम बढ़ रहा है इस तरह का नॉन टीचिंग काम, और उसके हिसाब से लोग तो पहले से ही नहीं थे, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, और अब वो उनकी कमी और भी खल रही है। जैसे प्राइमरी स्कूल में शायद बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होता है, लगभग एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है पूरे प्राइमरी स्कूल में संभालने के लिए। तो आईटी का कोई व्यक्ति नहीं होता है, मगर ये सब आपको अपने फोन पे करना है। एमसीडी स्कूल में तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टैब मिले, मगर एमसीडी स्कूल में ये मान लिया गया कि टीचर्स का जो फोन है वो सरकार की सेवा के लिए है, तो आपको अपने फोन पे घर जाके भी वो काम करना है। तो इसका नतीजा क्या हुआ है कि मैंने जैसे इसका नतीजा पहले बता दिया कि जो बर्नआउट है, लोगों में एक वीआरएस लेने की टेंडेंसी है, मतलब एक बातचीत हो रही है वीआरएस पे, बर्नआउट है, मोरल डाउन है लोगों का। आखिरी जो मेरा हिस्सा है वो है डेटा पे। जैसे मैंने कहा कि डेटा हर जगह है, और हमने जैसे आपने सीसीटीवी का जिक्र किया, तो दिल्ली सरकार में सीसीटीवी एक अलग ही चरम पे पहुंच गया है। अभी हाल में जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि सीसीटीवी का लाइव फीड पेरेंट्स को उपलब्ध कराया जाएगा 5-5 मिनट के लिए, जब वो चाहेंगे तो आप सोच सकते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में उसका क्या अंजाम हो सकता है। हम लोगों ने उसके खिलाफ लिखा है, मगर पता नहीं उसका क्या नतीजा होगा। बहुत से क्लासेस में स्कूल में कैमरे तो लगे हुए हैं, और वो इतने फाइन रेजोल्यूशन के, मुझे बताया गया, हमारे स्कूल में नहीं लगा है, कि वो कॉपी में पढ़ सकते हैं कि क्या स्टूडेंट ने लिखा है, और उसमें ऑडियो भी है अवेलेबल अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो। और अगर वो पेरेंट्स तक पहुंचेगा, क्या चर्चा हो रही होगी, आप कौन सी चर्चा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो तो एक सवाल है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डेटा, आप हमसे सारा डेटा ले रहे हैं, आधार, बैंक अकाउंट, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का भी, मगर आप उनसे मांगेंगे तो उनके पास कोई डेटा नहीं होगा।
और ऑब्वियसली रिसर्च स्कॉलर्स तो स्कूल में जा नहीं सकते हैं, पता नहीं शायद नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला हो सकता है, पत्रकार भी नहीं जा सकते हैं। तो इतना अच्छा मॉडल है मगर उसको पत्रकार भी नहीं देख सकते हैं और स्कॉलर भी नहीं उसको एसेस कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि कब से हम लोग तो रिपोर्ट कार्ड यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपने अपनी बात खत्म करूंगा। तो मुझे लगता है ऐसे हल्के में नहीं कहना चाहिए, जैसे आई कांट ब्रीथ आया था, मुझे लगता है हम लोग टीचर्स महसूस कर रहे हैं और इसका हवाला मैं खाली अपने निजी अनुभव से नहीं दे रहा हूँ। हम लोगों ने बीच में अभी हाल में एक सर्वे किया टीचर्स के बीच में, तो टीचर्स ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आपने शायद कहा कि हम खाली खेमे में ना भी डालें तब भी हम बात कर सकते हैं। टीचर्स अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये कह रहे हैं कि पढ़ाने का टाइम नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। हमने 212 टीचर के सैंपल हमारे पास, तो उसमें लगभग 80% टीचर्स कह रहे हैं टाइम नहीं है पढ़ाने का, हम पहले जैसा नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और लगभग 60-70% टीचर्स कह रहे हैं कि करिकुलम भी डाइल्यूट हुआ है। तो ये एज ए प्रोफेशन, मतलब एज प्रोफेशनल्स दे आर एबल टू एग्री टू दिस फैक्ट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कैसे एंगेज करें ये हमारे सामने चुनौती है। तो जैसे मैंने कहा कि आई कांट ब्रीथ है, मुझे लगता है आई कांट टीच, प्लीज लेट मी टीच, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। और दूसरा है जैसे पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार ने खड़े किए हैं, दिल्ली में स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंस हैं। तो हम देख रहे हैं कि पब्लिक फंडेड स्कूल में, पब्लिक फंडेड एजुकेशन में लगातार लेयर्स आप बढ़ाते आ रहे हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट का फर्क तो है ही, पब्लिक के अंदर कितना सेग्रीगेशन है। और शायद आपने बताया होगा, पहले आपसे चर्चा हुई होगी कि स्कूलों के अंदर तक हो गया था वो, हालांकि उन्होंने हलफनामा दिया दिल्ली सरकार ने कि हमने सेग्रीगेट करना बंद कर दिया। स्कूलों के अंदर लेवल बना के एक एक क्लास में कि आप इस लेवल के हैं, आप इस लेवल के हैं, तो उनको सेग्रीगेट किया गया था विषम बुनियाद के तहत। अब उन्होंने कहा कि शायद नहीं कर रहे, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है शायद। और मुझे लगता है कि हमारी मांग ये होनी चाहिए कि स्टॉप डिजिटल टायरनी। ये मतलब हम लोगों पे बहुत आरोप लगता है कि आप कहते हैं कि पहले सब कुछ अच्छा था, तो मैं कहता हूँ पहले मेरा 5वीं तक का स्कूल है, 6ठी क्लास में जब स्टूडेंट जाते थे 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाती थी बिना किसी संदेह के। अब उनका दाखिला ही 15 अप्रैल के बाद होता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ ऑनलाइन को फीड करना है ना, सारा डेटा भरना है, तो तब तक क्लास नहीं ले सकते उनकी। तो मुझे लगता है वो दौर सचमुच में ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा प्रोडक्टिव था पढ़ाई के लिए। और तीसरी चीज है कि मुझे लगता है टाइम चाहिए हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये कांस्टेंट जो ऑर्डर्स हैं, कांस्टेंट बम्बार्डमेंट है, ये खत्म होना चाहिए। और मुझे लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह हम लोग को एकेडमिशियंस या टीचर्स को डिमांड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को ईज ऑफ डूइंग एजुकेशन प्लीज, क्योंकि हम लोग स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में जाके भी एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग एक चीज होती है, एक बहुत ही एक विडंबना है, हम लोग को लगता है कि एडमिशन और एक्सेस बहुत आसान होना चाहिए और पढ़ाई बहुत रिगरस होनी चाहिए, मगर ठीक उल्टा हो रहा है कि एडमिशन और एक्सेस बहुत मुश्किल होता जा रहा है और पढ़ाई बहुत बेकार मतलब हल्की होती जा रही है, और शायद जानबूझ के ही हो रहा है। तो मगर मुझे लगता है, ये मैं अपनी आखिरी बात कहूँगा, मुझे लगता है इसमें भी हम लोग की कमी है कि हम लोग लोगों से, उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स से एंगेज नहीं कर पाए इस चीज़ को लेकर जिनको सबसे ज़्यादा इसको झेलना पड़ रहा है। शुक्रिया।